नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। विश्व भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस महामारी का इलाज तलाशा जा रहा है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा तलाश लेने का दावा किया है। पतंजलि ने बाजार में कोरोनिल किट नाम की दवा लॉन्च की है। हालांकि दवा अभी लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना वायरस की दवा बना लेने के दावे का प्रचार करने से मना कर दिया है। ICMR और आयुष मंत्रालय ने इन दावों से पल्ला झाड़ लिया है और कंपनी को दवा की जांच होने तक इसका प्रचार न करने की हिदायत दी है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को आदेश दिए कि कोविड की दवा का प्रचार तब तक नहीं करें जब तक कि मुद्दे की जांच नहीं हो जाती है। अब आपको यह बताते हैं कि पतंजलि की कोरोना किट यानी कोरोनिल में क्या क्या है। रामदेव के मुताबिक पतंजलि की दिव्य कोरोना किट में 3 चीज़ें हैं: कोरोनिल, श्वसारीवटी और अड़ुतेल। इनमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी है जो कोरोना से लड़ने में मदद करती है। रामदेव का यह भी कहना है कि इसमें 100 से ज़्यादा तत्वों का इस्तेमाल किया गया है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। पतंजलि का कहना है कि दोनों पहर के भोजन के आधे घंटे के बाद 2 गोलियों का सेवन हल्के गर्म पानी के साथ करना चाहिए। यह मात्रा 15 से 80 वर्ष की आयु के लोगों के लिए है। 6 से 14 की आयु के बीच के बच्चों को यह दवा हाफ डोज में दी जानी चाहिए, ऐसा पतंजलि का कहना है। बाबा रामदेव का कहना है कि पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी दिल्ली, अहमदाबाद और कई अन्य शहरों में किए गए हैं। हमने इनमें 280 मरीजों को शामिल किया और 100% मरीज रिकवर हो गए। उन्होंने कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से 3 दिन के अंदर 69% रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। कंपनी पर उठ रहे सवालों को लेकर पतंजलि का कहना है कि कुछ दिन में कंपनी की तरफ से ट्रायल के आंकड़े साक्ष्य के तौर पर पेश किए जाएंगे। अब बताते हैं कि विवाद किस बात को लेकर है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि बाबा रामदेव को अपनी दवाई की घोषणा मंत्रालय से अनुमति लिए बिना मीडिया में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव से जो जवाब मांगे गए थे उन्होंने भेज दिए हैं। अब टास्क फोर्स समीक्षा करेगी कि उन्होंने क्या क्या फार्मूला और कैसे इस दवा को बनाया है, जिसके बाद उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल दवाई बनाने और उसे मार्केट में लाने को लेकर है, उसके हिसाब से पतंजलि को आयुष मंत्रालय से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई। खैर, जाते जाते हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद हजारों साल पुराना ज्ञान है। देश की सरकार को चाहिए कि आयुर्वेद पर भी उचित ध्यान दिया जाए। आयुर्वेद का लाभ केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिले। ऐसा कर वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ किया जा सकेगा। आयुर्वेद को एलोपैथी की तरह मुनाफाखोर के हाथों में जाने से बचाएं। इसे सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए और वनस्पतियों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। परंपरागत खेती में फंसे किसानों को इससे राहत भी मिलेगी। ऐसी तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।